Good evening, students. In the previous lecture, we discussed about Lami's theorem, and we were doing some numericals on the Lami's theorem. आइए कुछ और numericals करते हैं. पहले हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि Lami's theorem क्या होता है. मान लीजिए हमारे पास क्या है, तीन फोर्स है या तीन वेक्टर है. ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया और ये आपका क्या वेक्टर सी है. ये वेक्टर क्या होगा, सी होगा. देयर आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. ऑल आर एक्टिंग एट ए पॉइंट. तीनों क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे. ठीक है. और तीनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है. किसमें है, इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होगा, इनका नेट रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा. बोले तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो गया. मान लेते हैं बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा, ये आपका एंगल अल्फा हो गया. ये वाला जो एंगल है इसको मैंने एंगल गामा मान लिया और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल बीटा मान लिया. तो लामीस थ्योरम क्या बोलता है, अगर तीन फोर्स एक ही पॉइंट पे लगेंगे और तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होता है, ये आपका होता है ए अपॉन में कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा, इज इक्वल टू बी अपॉन में कितना आएगा, साइन बीटा आएगा, अपॉन सी अपॉन में कितना आएगा, साइन गामा आएगा, है ना. अगर वेक्टर ए होगा तो नीचे कौन सा एंगल आएगा, जो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में होगा, है ना. सो दैट वाज द लामीस थ्योरम जो हम कल स्टडी कर चुके हैं. आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं. तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है. मान लीजिए आपके पास ये एक ब्लॉक है, पॉइंट साइज ब्लॉक लेके चलते हैं. यहाँ ये रस्सी है तो ये रस्सी होगी और यहाँ एक दीवार है. यहाँ भी एक रस्सी है और यहाँ भी क्या एक दीवार है ना. अच्छा, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो पॉइंट साइज ब्लॉक है, इसका मास एम है. मास एम है तो वेट कितना होगा, वेट आपका एम जी होगा. कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो आपका क्या होगा, वेट एम जी होगा. मान लेते हैं ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री. कितना गिवन है, 30 डिग्री. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग्स. ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन का वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना है, राइट. मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन का वैल्यू आपका T1 है और मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन का वैल्यू कितना है, T2 है. तो हमें T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, राइट. अब क्या लगेगा, हम लामीस थ्योरम, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, लामीस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. ये कितना है, T1 है, इजंट. तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये आपको बनेगा 90. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T1 अपॉन में कितना आएगा, ये आपके पास आएगा साइन 90, है ना. T1 अपॉन में कितना होगा, साइन 90 हो गया. हाँ जी, और बताइए ये आपका कितना हो गया, mg हो गया. चलो T2 को लेके चलते हैं. ये T2 हो गया तो ये क्या होगा, T2 हो गया. अगर ये T2 है तो हम एंगल किसके बीच में लेके चलेंगे, T1 और mg के बीच में. T1 और mg के बीच में एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है. तो ये पूरा एंगल क्या है, 120. तो ये आएगा साइन 120, है ना. 90 ये हो गया, 30 ये हो गया. तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 हो गया. और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपके पास mg. और mg के साथ एंगल किसके बीच में, T1 T2 के बीच में एंगल लेके चलेंगे. ये एंगल 30 है तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होगा, 150, है ना. 10 एंगल वुड बी इक्वल टू 150. ध्यान रखिएगा 30 ये वाला एंगल आपका. तो ये कितना होगा, ये आपका होगा साइन 150. सो दिस इज द साइन 150. बस कुछ भी नहीं है. हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बेसिकली यहाँ से T1 T2 का वैल्यू निकाल लेंगे. चलिए T1 का वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ से कितना आएगा, T1 साइन 90 कितना होगा, 1 हो गया. दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया. हाँ जी, साइन 150. साइन 150 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 माइनस 30 बोले तो साइन 30. और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2. तो नीचे 1/2 आएगा तो ऊपर चला आएगा. तो T1 का वैल्यू कितना आएगा, 2 mg. तो जो T1 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 mg आएगा. ऐसे हम क्या निकालेंगे, T2 का वैल्यू निकाल लेंगे. बताइए T2 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 होता है. पहली बात तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होगा. तो साइन 120 कितना होता है, बोलो. साइन 120 होता है √3/2. हम राइट. वही साइन 90 प्लस 30 क्या होगा, कोस 30. कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है. तो यहाँ कितना आएगा, √3 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा. और यहाँ कितना आएगा, mg आएगा. तो ये आपका mg हो गया. साइन 150 आपका 1/2 होता है. तो 2 ने 2 को मार दिया. तो T2 का वैल्यू कितना आएगा, T2 का वैल्यू आएगा √3 इंटू में mg. तो यहाँ से जो T2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, √3 mg आएगा. तो ध्यान रखिएगा लामीस थ्योरम जो होता है वो न्यूमेरिकल को आसान बनाता है. यदि आप लामीस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा, आसान हो जाएगा. तो T2 का वैल्यू कितना आएगा, T2 का आपका वैल्यू आएगा √3 mg. शो
In this way we can find out the value of T1 and T2. So these were the numericals which were based upon Lamè's theorem. अब हम स्टडी करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या स्टडी करेंगे? ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक मान लीजिए आपका वेक्टर बी है और एक मान लीजिए आपका वेक्टर सी है। हमने क्या निकाला? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी क्या है? बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर है ना। बी क्रॉस सी क्या है? एक नया वेक्टर है। तो ये जो नया वेक्टर है उसका वेक्टर ए के साथ हम क्या निकाल सकते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं डॉट निकाला, मैंने कहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसे मान लीजिए हमने क्या किया? बी क्रॉस सी का हमने ए के साथ क्या लिया? क्रॉस लिया। तो ये कितना आएगा? ये आएगा ए क्रॉस, अंदर कितना आएगा? बी क्रॉस सी। तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। ऊपर वाले क्या आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, नीचे वाले क्या आएगा? आपका क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो हम बेसिकली इसके बारे में स्टडी करेंगे। रिजल्ट क्या स्टडी करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमें एक पैरेलल पार्ट गिवन है। क्या गिवन है? पैरेलल पार्ट हमें गिवन है और हमें उसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। पैरेलल पार्ट देखो, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ये मान लीजिए क्या पैरेलल पार्ट है और हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा? इसका जो वॉल्यूम आता है वो आता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। कितना आता है? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पार्ट। कैसा है चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक पैरेलल पार्ट है। पैरेलल पार्ट किसमें होगा? 2D में, 3D में? ऑफ कोर्स कहाँ होगा? 3D में होगा। तो पैरेलल पार्ट जो होता है वो बेसिकली किसमें होता है? 3D में होता है। ये हमने इसके पैरेलल्स को इसको ड्रॉ किया, ठीक है। सिमिलरली हमने उसको आगे ऐसा एक्सटेंड किया और यहाँ से भी हमने उसको जैसा एक्सटेंड किया और यहाँ से हमने उसको ऐसा मिला दिया। थोड़ा सा हिंदी बना अच्छा बनाते हैं। ऐसा मैंने इसको मिलाया और यहाँ भी हमने क्या किया? इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया और यहाँ से ब्रेक किया। ये बन गया पैरेलल पार्ट। क्या बन गया? पैरेलल पार्ट। और मुझे उसका क्या निकाला है? वॉल्यूम निकाला है। क्या निकाला है? वॉल्यूम। मान लेते हैं ये आपका क्या है? वेक्टर बी है और ये क्या है? आपका वेक्टर क्या है? सी है। और मान लेते हैं ये वाला आपका क्या है? वेक्टर ई है ना। ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, दिस इज वेक्टर ए। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये क्या आपका वेक्टर क्या है? सी है। इसको निकालते हैं, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, सब क्या हो गया? आपका वेक्टर सी हो गया, राइट। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। हाँ जी बताइए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू में क्या होता है? हाइट होता है। अच्छा, मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा। ये एंगल कितना हो गया? आपका थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाइट कितना होगा? यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर मैंने क्या कैसे ड्रॉ किया? तो ये बेसिकली क्या करेगा? हाइट का काम करेगा। क्या करेगा? हाइट का काम करेगा, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं क्या करेगा? आपका हाइट का काम करेगा। सही है मैंने? हाँ जी, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा? हमारे लिए हाइट का काम करेगा। चलो, हमें तो क्या निकाला? ये बेस है। देखो, ये आपका जो बेस है दैट इज लाइक ए पैरेललोग्राम। जो बेस है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम की तरह है। तो बेस का एरिया कितना आएगा? आपको याद है पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? बी क्रॉस सी।
तो नीचे जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया आपके पास आएगा बी क्रॉस सी, है ना। वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेस का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, बी क्रॉस सी। ये ध्यान रखिएगा, बेस का एरिया, किसका एरिया है, बेस का एरिया। और साथ ही साथ हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें तो मिला के ये जो हाइट है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, है ना। ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये हाइट कितना होगा बताइए, ये जो हाइट होगा यहाँ से लेके बेस तक का हाइट, ये हाइट आपके पास आएगा ए कोस थीटा, है ना। ये आपका ए है, राइट। तो ये वाला कितना आएगा, ए कोस थीटा, कितना आएगा, ए कोस थीटा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो बेस का एरिया हो गया और बेस की एरिया को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। तो मैंने क्या किया, हाइट आपका कितना है, ए कोस थीटा, तो यहाँ पर कितना होगा, ए कोस थीटा होगा। क्लियर हुआ। पैरेलल पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, पैरेलल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू द हाइट। तो बेस का एरिया कितना, बी क्रॉस सी है, और हाइट आपका कितना है, ए कोस थीटा है। बेस को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ध्यान रखिएगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो बेसिकली क्या करेगा, पैरेलल पार्ट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बी और सी क्या करेंगे, बी और सी जो है वो बेस को, बेस की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका क्या होगा, वेक्टर ई होगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल पार्ट है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। कितना होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल हमें गिवन है ना। मतलब हमें क्या करना है, पैरेलल पार्ट का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी मान लो एरिया आ रहा है, मुझे इस पैरेलल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका बेस का एरिया हो गया। तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी आएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पार्ट। आइए इसको एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3 वेक्टर गिवन है। हमें पहला वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना हो गया, आई कैप हो गया, प्लस में क्या हो गया, 2 जे कैप हो गया, प्लस में क्या हो गया, के कैप हो गया। ये आपका वेक्टर ए हो गया। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, आई कैप माइनस जे कैप। वेक्टर बी का वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपको वेक्टर बी गिवन है। और वेक्टर सी कितना गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। रिजल्ट ये है। और हमें इसलिए क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, पैरेलल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है ना। तो पैरेलल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर बी क्रॉस सी निकालने के बाद उसका वेक्टर ए के साथ क्या लेके चलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेके चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो पहले निकालते हैं बी क्रॉस सी। हाँ जी बताइए, बी क्रॉस सी कितना होगा, 2 पैरेलल डंडे खींचेंगे। यहाँ का आएगा आपका आई कैप आएगा, यहाँ का आएगा जे कैप आएगा, यहाँ का आएगा के कैप आएगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ कितना है -1 है, और यहाँ कितना है 2 है। यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ क्या है -1 है ना, राइट। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। पहले हम लिखेंगे आई कैप, तो ये आई कैप हो गया। इस रो को इस कॉलम को काट दो, कितना आएगा, -1 इंटू -1 कितना होगा, 1 हो गया। साथ में कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। 2 1 क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन आएगा माइनस जी कैप, ये आपका माइनस जी कैप हो गया। इस रो को इस कॉलम में काट दो, कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा। -1 के साथ साथ कितना आएगा, -4 आएगा। प्लस में कितना आएगा, के कैप। तो ये आपका क्या होगा, प्लस के कैप हो गया। रो को कॉलम में काट दो तो कितना आएगा, ये आपका 1 आएगा। और यहाँ कितना आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, +2 आएगा। तो कितना आ गया, ये आपके पास आ गया माइनस आई कैप। तो आपके पास माइनस आई कैप हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा +5 जे कैप आएगा। और यहाँ कितना आएगा, +3 के कैप आएगा। ये क्या निकला है, बी क्रॉस सी। क्या निकला है, बी क्रॉस सी, राइट। ये बेस का एरिया निकला है। क्या निकला है, बेस का एरिया। हमें तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी।
तो इसका मैं क्या करूँगा, ए के साथ डॉट लेके चलूँगा, और ये है कितना ये रहा, तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो ए का वैल्यू रहा, ए का वैल्यू में ये मैंने आई कैप हो गया प्लस क्या हो गया, टू जी कैप हो गया, प्लस में क्या हो गया, के कैप हो गया, ये वेक्टर ए है, और बी क्रॉस सी रहा, बी क्रॉस सी कितना आएगा, माइनस आई कैप आएगा, प्लस में कितना आएगा 5 जे कैप आएगा, प्लस में कितना आएगा 3 के कैप आएगा, है ना। अब डॉट लेके चलो, आई डॉट है कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना आएगा -1 आएगा, जे डॉट जे भी कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या आएगा +10 आएगा, और के डॉट के भी कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना आएगा +3 आएगा, तो यह कितना होगा 12, तो वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा 12 क्यूबिक मीटर, है ना। तो पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम हो गया वो कितना होगा 12 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है, इन आउट। तो ध्यान रखिएगा पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, राइट। So here we have finished a vector, है ना, यहाँ हमने क्या किया वेक्टर को फिनिश कर दिया। पहले इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक और है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम कुछ मिक्स न्यूमेरिकल्स करते हैं, हसंत। ये हम क्या करते हैं, कुछ मिक्स न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हर एक टॉपिक पे बेस है। तो जैसा हमें पहला न्यूमेरिकल गिवन है, क्या गिवन है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज 0.6 आई कैप, प्लस में क्या है 0.8 क्या हो गया आपका जी कैप हो गया, और प्लस में आपका कितना होगा सी इंटू में क्या होगा के कैप होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इट रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर, ये जो है एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें सी का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे। ये जो ये मैंने है ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो बताइए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, बताइए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और 1 की तो बुक कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे रूट, ये रूट लगा दिया, आई कैप का कोफिशिएंट क्या 0.6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 0.36, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 0.8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0.64, प्लस में कितना आएगा आपका सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो गया। बस सोल्व करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से भी इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल लीजिए यहाँ से क्या दिक्कत है। ये क्या है, यहाँ से इसको रूट को हटा दिया तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, कोई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ये पूरा कितना होगा 1 हो गया, तो 1 प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 0, है ना। सी का वैल्यू बेसिकली कितना हो गया 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मॉडुलस कितना होता है 1 होता है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने मॉडुलस निकाल दिया और मॉडुलस निकाल कर क्या किया 1 की 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आया 0 है। तो कीप इन माइंड दैट मॉडुलस ऑफ द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच 1, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है 1 होता है। आइए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए क्या न्यूमेरिकल है। बोलता है एक फोर्स है F1, एक फोर्स हमें गिवन है F1, उसमें क्या है ए फोर्स वेक्टर F1 इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक वेक्टर F1 है और इसका डायरेक्शन कहाँ पर है +x के अलोंग है, किसके अलोंग है +x के अलोंग है। इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर F2 इज 0, एक दूसरे वेक्टर F2 के साथ इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कितना है 0 है। मैं कहने का अर्थ है, मैं कहूँगा F1 क्रॉस F2 का वैल्यू कितना है 0। तो बोलता है कि कौन द वैल्यू ऑफ F2 कुड बी, तो F2 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, पहला जो ऑप्शन है वो गिवन है हमें 4 जे कैप, दूसरा जो ऑप्शन हमें गिवन है वो कितना गिवन है जे कैप प्लस के कैप, मतलब ध्यान रखिएगा मैं F2 का वैल्यू निकालना है। और तीसरा जो ऑप्शन है थर्ड वाला हो गया वो कितना हो गया जे कैप माइनस क्या आएगा के कैप आएगा,
और फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका -4i कैप। हाँ जी बताइए कौन सा होगा। जे का वैल्यू क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा F1 क्रॉस F2 कितना होगा, 0 होगा। याद कीजिए आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है। जे क्रॉस जे भी कितना होता है, 0 होता है। के क्रॉस के भी कितना होता है, 0 होता है। तो F1 आपका एक्स के लॉन्ग है, किसका लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग। तो मैं F1 को क्या लिखूंगा, मैं F1 को लिखूंगा F1i कैप। क्या लिखूंगा, F1i कैप, राइट हो गया ना। कितना आएगा, F1i कैप आएगा क्रॉस F2। अब 4 में से F2 का एक वैल्यू होगा, बताइए कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, ये वाला वैल्यू पॉसिबल है। कैसा वैल्यू पॉसिबल है भाई, मैंने क्या रखा, -4i कैप रखा। तो कितना हो गया, ये हो गया -4F1 हो गया। और साथ में कितना आएगा, आई क्रॉस आई, कितना आएगा, आई क्रॉस आई। और आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। देखो जो तुम्हारा F1 था ये आपका F1 था, और ये आपका F2 था। ये आपका F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया। दोनों का क्रॉस कितना हो गया, 0 हो गया। दोनों का क्रॉस 0 कब हुआ, जब F2 का वैल्यू कितना है, -4i कैप। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो F2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -4i कैप, राइट। तो ऐसा क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो कीप इन माइंड दैट F2 का जो वैल्यू है वो कितना है, -4i कैप है। याद कीजिए आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है। जे क्रॉस जे भी कितना होता है, 0 होता है। के क्रॉस के भी कितना होता है, 0 होता है। अच्छा आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है ना। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आइए कुछ और वेरिएबल्स करते हैं। हमें एक का वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हमें वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर बी का वैल्यू हो गया आई कैप माइनस में क्या हो गया, जी कैप हो गया, और माइनस क्या हो गया, के कैप हो गया। बोलता है ये जो दो वेक्टर्स है ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो दो वेक्टर हैं वो एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। अरे कल जो बताया था मैंने, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट डायगोनल D1 है या आपका सेकंड डायगोनल D2 है, चलो उसको D1 मान लेते हैं। इसको भी क्या मान लिया, D1 मान लिया, और इसको भी क्या मान लिया, D2 मान लिया। D1 D2 आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है बताइए। जो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो कितना आएगा, ये आता है 1/2 मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2। कितना होता है, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2। बस कुछ भी नहीं है, हमें तो D1 क्रॉस D2 निकालना है, तो उसको मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस को 2 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा, है ना। निकालिए, ये आपका आएगा वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। क्या आएगा, दो पैरेलल लगाओ। यहाँ कितना आएगा, आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा। हाँ जी, ये कोएफिशिएंट कितना होगा, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। सोल्व करो, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब तो काफ़ी बार इसको कर चुके हैं। तो कितना आएगा, आई कैप जो आपका आई कैप हो गया। इस रो को, इस कॉलम को कट कर दो। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1 आएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1 आएगा। तो माइनस साथ में कितना आएगा, -1 आएगा, राइट। ऐसे होगा। फिर कितना आएगा, -g कैप, तो -g कैप हो गया। इस रो को, इस कॉलम को कट करो। ये कितना आएगा, -3, तो ये कितना होगा, -3 होगा। ये कितना आएगा, -1, तो ये -1 हो गया। प्लस में कितना आएगा, के कैप, तो प्लस के कैप हो गया। इस रो को, कॉलम को कट करो। ये कितना आएगा, -3, और साथ में कितना आएगा, -1, तो ये कितना होगा, -1 हो गया, है ना। ये तो कितना होगा, 0 हो गया। तो ये तो आपके पास हो गया 0i कैप, राइट। यहाँ कितना आएगा, माइनस क्या होगा, +4 क्या हो गया, जे कैप हो गया। यहाँ कितना आएगा, -4 क्या आएगा, के कैप आएगा। बस इसका मॉडल्स निकालिए, बताइए मॉडल्स कितना आएगा। मॉडल्स कैसे निकालते हैं, रूट लगाएंगे। आई का कोएफिशिएंट का 0, तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ कितना है, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये तो कितना हो गया, 4√2 हो गया, राइट। कितना हो गया, 4√2। तो ध्यान रखिएगा D1 क्रॉस D2 का मॉडल्स कितना होगा, 4√2। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 4√2 हो गया। तो कितना हो गया, 1/2 इंटू में 4√2 कम्स आउट, तो कितना हो गया, 2 × √2।
तो ये जो पैरेललोग्राम उस पर कितना आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2। कीप इन माइंड दैट अगर d1 d2 जो है दीज आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो उस पैरेललोग्राम का कितना होता है हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2। तो आंसर कितना आएगा आपका, ये ऑप्शन बी आएगा आपका। तो आंसर कितना आएगा 2√2, कितना हो गया 2√2। यूनिट रखने का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। बोलो आई क्रॉस आई बोलो कितना होता है, आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होता है आपका 0, जे क्रॉस जे में कितना 0, के क्रॉस के लिए कितना होता है आपका 0 होता है। चलिए और वेक्टर सोल्व करते हैं। इसमें बोलता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स द रिजल्टेंट, देखो क्या है, दो फोर्स में गिवन है। मान लीजिए एक फोर्स हमारे पास F1 है और दूसरा फोर्स में क्या गिवन है F2 गिवन है। दो फोर्स में गिवन है, एक F1 है और एक क्या F2 है। बोलते हैं कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है उसका वैल्यू है 17 न्यूटन। F1 F2 का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है उसका वैल्यू क्या है 17 न्यूटन। बताइए मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, बताइए F1 प्लस F2। भाई मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा a प्लस बी होगा। तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो कितना आएगा F1 प्लस F2 का वैल्यू में कितना गिवन है 17 गिवन है। अब बोलते हैं जो मिनिमम रिजल्टेंट है, क्या है मिनिमम रिजल्टेंट, बताइए मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा। कौन सी बात है, दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। भाई मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है when vectors are acting in the opposite direction, और मैक्सिमम कब होता है when vectors are acting in the same direction। तो यहाँ कितना हो गया F1 माइनस F2 का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7, राइट। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे F1 F2 को सोल्व कर लेंगे। तो पहले सोल्व कर लीजिए फिर आगे करेंगे। तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आएगा 2F1, ये आएगा 24। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया 12 आ गया, सही कह रहा मैंने। हाँ F1 का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, और F1 का वैल्यू अगर 12 आएगा तो F2 का वैल्यू कितना आएगा बताइए। F2 का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। दोबारा सुनिए, हमें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर F1 गिवन है और एक वेक्टर F2 गिवन है। उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो क्या है 17 है। तो F1 प्लस F2 17 हो गया। मिनिमम रिजल्टेंट कितना है 7 है, तो F1 माइनस F2 कितना होगा 7 हो गया। यहाँ दोनों को सोल्व करेंगे तो F1 कितना होगा 12 होगा और F2 कितना होगा 5 होगा। इस आगे हमसे क्या पूछा, अब यदि F1 F2 के बीच में एंगल 90 है, क्या है 90, तो बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा। सो सिंपल, अगर एंगल 90 होगा तो रिजल्टेंट क्या होता है R इज इक्वल टू कितना होगा रूट ऑफ, यहाँ कितना आएगा F1 स्क्वायर प्लस में कितना आएगा F2 स्क्वायर आएगा। तो बस निकाल लो, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 39। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 39 आएगा, है ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ। दो वेक्टर गिवन है F1 F2, मैक्सिमम रिजल्टेंट 17 है, मिनिमम रिजल्टेंट कितना गिवन 7 गिवन है, राइट। तो यहाँ से हमने F1 F2 निकाल लिया। फिर बोलता है कि F1 F2 के बीच में एंगल अगर 90 होगा तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। हम सब जानते हैं जब एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम रिजल्टेंट का वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। इवन वेहिकल हो गया, दिस वाज द वेहिकल व्हिच वाज बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर वेक्टरेशन, है ना, और यू कैन से पैरेललोग्राम वेक्टरेशन। चलिए नेक्स्ट वेहिकल करते हैं। तो नेक्स्ट वेहिकल में क्या गिवन है, नेक्स्ट वेहिकल में गिवन है कि दो वेक्टर है, एक है वेक्टर P, दो वेक्टर में गिवन है, एक है आपका वेक्टर P और वेक्टर P का वैल्यू क्या है, वेक्टर P का वैल्यू है I कैप माइनस 2K कैप। तो वेक्टर P का वैल्यू है I कैप हो गया, माइनस में क्या होगा 2K कैप हो गई। आपका वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर Q। वेक्टर Q का वैल्यू कितना है, वेक्टर Q का वैल्यू है माइनस 3I कैप, माइनस 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये आपको वेक्टर B का वैल्यू गिवन है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है किसके बीच में, वेक्टर P प्लस Q और वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। वेक्टर P प्लस Q और वेक्टर P माइनस Q के बीच में थीटा कितना होगा, है ना। तो क्या सोल्व करेंगे,
यहाँ क्या लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्या लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, राइट। चलिए पहले हम पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आएगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ऐड कर दो। ये आई कैप है, ये माइनस थे, ये कैप है, तो कितना आएगा, -2 आई कैप आएगा, जे तो है ही नहीं, तो कितना आएगा, प्लस जे कैप आएगा, -2 के कैप प्लस के कैप, तो कितना आएगा, -k कैप आएगा। ये आपका क्या आएगा, वेक्टर पी प्लस क्यू हो गया। वेक्टर पी माइनस क्यू क्या होगा, दोनों को माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू, आई कैप यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 आई कैप, कितना हो गया, 4 आई कैप हो गया, रिजल्ट। माइनस में कितना आएगा, जे कप आएगा। भाई हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो कितना आएगा, माइनस में जे कप आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, -3 की कैप आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, -3 की कैप होगा। अब हमें इन दोनों में एंगल निकालना है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने वेक्टर ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने वेक्टर बी मान लिया। तो याद कीजिए कोस थीटा, कोस थीटा कितना होता है, वेक्टर ए डॉट क्या होता है, वेक्टर बी होता है, नीचे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, है ना, ऐसा आता है। हाँ जी, निकालिए डॉट, आई टू डाई कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आएगा, ये आपका -8 आएगा। कोस थीटा यहाँ पर कितना होगा, -8 हो गया। जे डॉट जे कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा। के डॉट क्या आएगा, +3 आएगा, है ना। के डॉट के का वैल्यू कितना हो गया आपका, +3 हो गया, राइट। अच्छा, इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस कितना आएगा, √2² + 1² -1 का स्क्वायर, तो रूट कितना आएगा, 6। मॉडुलस कितना हो गया, ए का मॉडुलस कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ जी, बी का बताइए, बी का मॉडुलस कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, निकालो। चलो निकाल लेते हैं, ये रूट हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना हो गया, 17 + 9 कितना हो गया, 26। तो यहाँ बेसिकली कितना हो गया आपका, 26 हो गया, ऐसा। तो जो कोस थीटा का वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ कोस थीटा कम्स आउट टू कितना हो गया, ये आपका आ गया -6, है ना। ऊपर कितना आएगा, -6 आएगा, और नीचे कितना आएगा, √6 है, इंटू में कितना हो गया, 26 हो गया। तो दिस वुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर p + q एंड वेक्टर p - q। तो वेक्टर p + q में और वेक्टर p - q में क्या आएगा, इतना एंगल आएगा, रिजल्ट। और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका √6 है, ये आपका 6 है, तो यहाँ से बढ़ा के कितना हो गया, यहाँ पर √6 हो जाएगा, यहाँ भी ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो कितना आएगा, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और ये आपका कितना होगा, 13 हो गया, कितना हो गया, 13। 10 कम्स आउट टू कितना हो गया, आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कोस इनवर्स आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा, माइनस में कितना होगा, √3/13, कितना होगा, √3 में कितना होगा, 13 हो गया। हाँ जी, को ऑप्शन है, हाँ ये रहा ऑप्शन भी है, तो ये कितना आएगा, कोस इनवर्स हो गया, माइनस में √3 में कितना होगा, 13 हो गया। क्या मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर पी में गिवन है, वेक्टर क्यू में गिवन है, हमें p + q और p - q एंगल निकालना है। पहले हमने क्या निकाला है, p + q निकाल लिया, फिर हमने क्या निकाला है, p - q निकाल लिया, ये p + q आ गया, ये p - q हो गया, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो कोस थीटा कितना होता है, वेक्टर ए × वेक्टर बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए × मॉडुलस ऑफ बी, रिजल्ट। हमने क्या किया, डॉट निकाला ऊपर और नीचे क्या किया, हमने मॉडुलस पुट किया, तो ये जो आंसर आएगा, कोस थीटा कितना आएगा, माइनस में √3 में कितना आएगा, 13 आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कोस इनवर्स √3 में कितना होगा, 13 हो गया। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स p + q एंड p - q। तो ये सारे मिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल कैसे निकालते हैं। आपका पैरेललोग्राम लगा के डेसिमल न्यूमेरिकल होंगे, फिर आपके स्केलर प्रोडक्ट में न्यूमेरिकल होंगे, है ना। चलिए कुछ न्यूमेरिकल में वेक्टर प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या न्यूमेरिकल गिवन है, नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल गिवन है, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। हमें गिवन है कि वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का वैल्यू कितना है, 0 है, और वेक्टर p डॉट वेक्टर q का वैल्यू कितना है, -pq है। बताइए वेक्टर p और वेक्टर q में एंगल कितना होगा। पहली बात तो दोनों का क्रॉस 0 है, तो क्रॉस अगर 0 होगा तो ये असंभव है, जब दोनों वेक्टर के बीच में क्या होगा, या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा, है ना।
अरे आप जानते हैं ये कितना आएगा पी क्यू साइन थीटा, कितना हो गया 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कितना आएगा साइन थीटा 0 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, और 0 के साथ साथ 180 भी तो हो सकता ना यार, है ना। भाई साइन 0 पे कितना 0, साइन 180 पे कितना 0, तो यार 0 हो गया 180 होगा। अब यहाँ से मालूम चलेगा कि 0 है 180 है। इसमें क्या आएगा, आपका आएगा पी हो गया क्यू हो गया, साथ में क्या हो गया कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस पी क्यू। पी क्यू ने पी क्यू को मार दिया, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया। कोस थीटा -1 कितना होता है 180 पे, कितने पे होता है 180 पे। तो आपका वेक्टर पी और वेक्टर क्यू में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। भाई दोनों से तो हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा ना, बल्कि ये भी सफिशिएंट था। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा पी क्यू कोस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। तो कोस थीटा कितना होगा -1 हो गया, तो पी और क्यू के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री है, कितना आएगा 180। सो करने की आवश्यकता ही नहीं है, वही सफिशिएंट है। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री आ गया, किसके बीच में वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में। चलिए और वेक्टर लेके चलते हैं। अच्छा हमें क्या गिवन है, ये तो बहुत सिंपल है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स p एंड q इज परपेंडिकुलर टू p। दो वेक्टर्स गिवन है हमें, वेक्टर p गिवन है और वेक्टर q गिवन है। बोलता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो है रिजल्टेंट है वो वेक्टर p के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर r, तो वेक्टर r जो है वो वेक्टर p के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या निकालना करना है एंगल बिटवीन देम, तो P और Q के बीच में एंगल निकालना है। दोबारा सुनिए, हमें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर क्या है Q है। बोलता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मैंने R मान लिया, वो जो रिजल्टेंट R है वो वेक्टर P की क्या परपेंडिकुलर है। तो हमें वेक्टर P और वेक्टर Q में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। याद कीजिए, क्या याद कीजिए, डायरेक्शन जो हमने उसमें क्या था पैरेललोग्राम वाला वेक्टर एडिशन में। जैसे मान लीजिए हमने किया था ये वाला एंगल थीटा है, ये आपका हमने वेक्टर ए लिया था, इसको हमने रिजल्टेंट आर लिया था, तो हमने निकाला था इसको एंगल अल्फा लिया था। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आया था, tan अल्फा का वैल्यू आया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। यह tan अल्फा कितना था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ वो वेक्टर आएगा जिसके साथ एंगल बनता है, तो यहाँ पर तो जो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 90 हो गया। भाई रिजल्टेंट आपका P के परपेंडिकुलर है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 90 हो गया। तो tan अल्फा यानी कि कितना हो गया, ये आपका हो गया tan 90, so this comes out to tan 90 is equal to B। B की भूमिका कौन बनेगा, वेक्टर Q। तो ये कितना हो गया Q हो गया, इंटू में कितना हो गया साइन है थीटा हो गया, थीटा तो हमें निकालना है। ए की भूमिका कौन बनेगा P, तो ये क्या होगा P हो गया, प्लस में कितना होगा Q cos थीटा। tan 90 कितना होता है, हम सब जानते हैं tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, बोले तो 1/0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा माइनस P/, कितना आएगा Q आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा कोस इनवर्स माइनस P/Q। तो यहाँ से क्या करेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे, है ना। कागज क्वेश्चन था, मतलब कुछ है नहीं, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एप्लीकेशन, राइट। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ वो वेक्टर आता है जिसके साथ एंगल बनेगा, एंगल बना P के साथ, तो यहाँ P आ गया, और यहाँ पर वो वेक्टर आएगा जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा, तो कितना आएगा Q हो गया, अभी कितना हो गया Q हो गया, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा कोस इनवर्स माइनस P/Q। चलिए लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में को वेक्टर, उसके साथ ही हम इसको खत्म करेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर P का वैल्यू कितना गिवन है, वेक्टर P का वैल्यू गिवन है आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपको वेक्टर P गिवन है। और वेक्टर Q कितना गिवन है, वेक्टर Q का वैल्यू आपको गिवन है आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, है ना।
मुझे क्या निकाला है, मुझे निकाला है यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स पी एंड वेक्टर क्यू। हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो पी के भी क्या है परपेंडिकुलर है और क्यू के भी क्या है परपेंडिकुलर है। अरे ये तो हम कर चुका है पहले। क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। तो एन कैप कितना आएगा, ये आएगा वेक्टर पी क्रॉस क्या आएगा वेक्टर क्यू, और नीचे कितना आएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का क्या आएगा मॉडुलस आएगा। तो हमें पी क्रॉस क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पी क्रॉस क्यू। बस निकालिए, कैसे निकालते हैं, पी क्रॉस क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दो पैरेलल डंडे लगाएंगे। यहाँ क्या आएगा आई कैप आएगा, यहाँ क्या आएगा जी कैप आएगा, और यहाँ क्या आएगा के कैप आएगा। तो ये कितना होगा -1 हो गया है ना, ये आपका कितना होगा -1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, या ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये क्या होगा +1 हो गया, है ना। बस सोल्व कर लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस हो गया। तो यहाँ कितना आएगा आई कैप आएगा, तो ये आपका आई कैप हो गया। इस रो को कट करो, कॉलम को कट करो, तो ये कितना होगा 2 हो गया, है ना, ये 2, और ये कितना हो गया +3 हो गया, है ना। -3 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या आएगा -g कैप, तो -g कैप हो गया। रो को कट किया, कॉलम को कट किया, यहाँ कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा, साथ में कितना आएगा -3 आएगा, प्लस में कितना आएगा की कैप, तो ये की कैप हो गया। फिर रो को कट किया, कॉलम को कट किया, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, 1 के साथ कितना आएगा -2 आएगा। तो कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 5 आई कैप हो गया। यहाँ कितना आएगा +4 के लिए कितना होगा 4 जी कैप हो गया, और यहाँ कितना आएगा -k कैप आएगा, है ना। तो कितना होगा 5 आई कैप हो गया +4 जी कैप हो गया, माइनस क्या होगा की कैप हो गया। ये निकल आया पी क्रॉस क्यू। इसका मॉडल्स क्या होगा, मॉडल्स निकाल लीजिए। कितना क्या करेंगे, पहले रूट करेंगे, तो रूट कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 25 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। तो ये तो कितना हो गया, ये होगा √42। बस सब कुछ तो मालूम है, पी क्रॉस क्यू मालूम है, उसका मॉडल्स मालूम है। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 आई कैप आएगा, प्लस में क्या आएगा 4 जी कैप आएगा, माइनस में क्या आएगा की कैप आएगा, और नीचे कितना होगा, नीचे आपका कितना होगा √42। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ से मैच करें 5 आई कैप प्लस 4 जी कैप माइनस की कैप अपॉन √42। ऑप्शन ए आपका आंसर है, राइट। तो इन दिस वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर पी एज वेल एज वेक्टर क्यू। ऐसा हम उस यूनिट वेक्टर को निकाल लेंगे जो पी के भी क्या है नॉर्मल है, और क्यू के भी क्या है नॉर्मल है। अरे एक जो क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। जो लॉन रोलर होता है जिसे हम घास काटते हैं ना, उसको पुल करना आसान होता है, पुश करना क्या होता है मुश्किल होता है, वो कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ये मान लीजिए क्या है लॉन रोलर है, लॉन रोलर, ये लॉन। पहले हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, क्या करते हैं पुल करते हैं। पुल करेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स आपका एस लगेगा, यानी फोर्स एफ लगा है ऐसे। और ये एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये कितना होगा थीटा हो गया। ये जो लॉन्ग रोलर है इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो वेट नीचे लगेगा। बोले आपके कितने कंपोनेंट, आपके 2 कंपोनेंट होंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका एफ कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आपका एफ साइन थीटा। वेट नीचे लगा तो नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा, ऊपर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया एन। ये हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, रिजल्ट कि एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो नीचे mg एक्शन का काम करेगा, तो एन क्या करेगा रिएक्शन का काम करेगा। अब देखो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, बिकॉज ये जो रोलर है ना तो ऊपर भागेगा ना नीचे आएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया mg हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया mg माइनस में कितना हो गया एफ साइन थीटा। ये कब है, जब हमने उसको पुल किया, क्या किया पुल किया। अरे पुश करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए वही रोलर है तो ये आपका लॉन्ग रोलर हो गया, हम उसको ऐसे पुश करना चाहते हैं तो फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अरे पुश करेंगे ना यार, तो फोर्स आपका क्या लगेगा ऐसे लगेगा। ये एंगल हमने कितना मान लिया, ये एंगल में थीटा मान लिया, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा एफ कोस थीटा। ये कंपोनेंट बोलो कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा आपका एफ साइन थीटा। इसका जो वेट है mg वो भी क्या लगेगा नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा ऊपर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन पर हो गया। चलो mg को इसका साथ निकालोगे, सेंटर में वेट लगता है ना ऐसा,
तो ये आपका एम जी बनेगा। हाँ जी बताइए, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना क्या होगा, नीचे होगा। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया एफ साइन थीटा प्लस में क्या हो गया, एम जी है ना। ये किस में है, ये किस में है, पुशिंग में है। हमने क्या किया, पुश किया। ये किसका केस है, पुश का केस है, और ये किस केस है, पुल का केस है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जहाँ नॉर्मल रिएक्शन कम होगा वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, उसको मूव करना आसान होगा। तो देखिए जो पुलिंग है, पुलिंग में आपका नॉर्मल रिएक्शन ये वाला है, पुशिंग में ये वाला है। तो पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन कम है, एन का वैल्यू कम है, और एन का वैल्यू कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। ध्यान रखिएगा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा तो पुल करना क्या होगा, आसान होगा। पुश करना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि पुशिंग में एन का वैल्यू ज़्यादा है, और एन का वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पुश करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल करने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। ओके, तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।